नमस्कार, खबर बयार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे श्रीमती उषा पटेल जी से, जो कि अखिल भारतीय अघरिया समाज की केंद्रीय इकाई की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। और ये निर्वाचन के बाद पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई है रायगढ़ में, और बैठक में यहाँ शामिल होने आई हुई हैं। तो आपको हम बता दें कि 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं महासमुंद में। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए उनका रोड मैप है और क्या कुछ वो सोचती हैं। पहली बार समाज ने जो है एक महिला को इतना बड़ा दायित्व दिया है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करें, इससे पहले हम कुछ लोगों से बातचीत किए हैं आपके अध्यक्ष बनने को लेकर, उसको सुनते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। हाँ, आज के दौर में जब महिला और पुरुष हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, तो अखिल भारतीय अघरिया समाज के लोगों ने भी अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए एक महिला प्रत्याशी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। और उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित श्रीमती उषा पटेल जी, उनके पास कार्य का एक विशाल अच्छा अनुभव है। वो 3 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। वर्तमान वे महासमुंद जिला पंचायत के वे अध्यक्ष रहे हैं। उनके पास एक अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है, लेकिन हम राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाएंगे और समाज में विकास की जो एक दिशा है उसको तय करते हुए समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस उम्मीद के साथ हमारे अखिल भारतीय अघरिया समाज ने एक महिला को अध्यक्ष चुना है। सबसे पहले तो मैं हमारे इस अघरिया समाज को, जिन्होंने इतना बड़ा दायित्व हमारी महिला उषा पटेल जी को दिया, उसके लिए मैं अपने ही समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये उषा पटेल जो पूर्व में 3 बार जिला पंचायत की सदस्य थी, 1 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही और अघरिया समाज की 2 बार उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, उनको यह गुरुतर दायित्व, सामाजिक दायित्व जो बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। शायद इतिहास में अब मालूम नहीं खोजने से अपने को कितनी महिलाएं अध्यक्ष समाजों की मिलेंगी, दुर्लभ चीज़ है जिसको हम लोगों ने इनको बनाया है। और हमारी अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारे अभी ओपी चौधरी जी मिनिस्टर हैं, उमेश पटेल जी विधायक हैं और द्रौपदी मुर्मू जी अभी महिला राष्ट्रपति हैं। तो हमारी अपेक्षाएं सबसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मैं आज के इस सभा में एक ही मांग किया इनसे कि हमारे समाज का करीब बहुत सारे जगहों में भवन निर्माण हो चुका है। अब मैं इनसे निवेदन किया हूं कि दिल्ली में द्रौपदी महोदया से मिल करके सामाजिक भवन के लिए भूमिका मांग करें और हम लोगों को उसका मार्ग प्रशस्त कराएं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि एक मातृशक्ति उषा पटेल दीदी के रूप में हमारे समाज की अगुवाई करेगी। पूर्व में जिला पंचायत की अध्यक्षा रही हैं, उनको सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी अनुभव है। और अभी उषा दीदी मंच आसीन थी तो उनका भाषण में सुना कि उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ माने कृषि के क्षेत्र में, व्यापारिक के क्षेत्र में, जो बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सबको आगे बढ़ाने का एक साथ काम करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उषा दीदी के नेतृत्व में हमारा समाज बहुत ही आगे जाएगा। तो अभी हमने सुना कि किस तरीके से समाज के वरिष्ठ जन जो है उषा पटेल जी के निर्वाचन के बाद, उनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। अब शुरू करते हैं बातचीत। तो सबसे पहला सवाल यही है कि पहली बार आपके समाज ने, अखिल भारतीय अघरिया समाज ने आपको दायित्व दिया है केंद्रीय अध्यक्ष का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? पहली बार मुझे अखिल भारतीय अघरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाबदारी दी गई है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे समाज के सभी सामाजिक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनने मुझे विश्वास करके इस पद पे निर्वाचित किया है। जी, अब अगर बात करें हम तो किस तरीके से समाज की ज़रूरतें हैं जो आपको महसूस होती हैं, क्या कुछ आगे होना चाहिए? 5 साल का कार्यकाल है, तो क्या रोड मैप आपने तैयार किया है समाज को आगे ले जाने के लिए? देखिए, समाज अपने जो नियमावली है उसका परिपालन तो करते रहता है, उसके साथ साथ अन्य समाजों से तालमेल करके अपने समाज की उन्नति और प्रगति में अपनी भागीदारी निभाना हमारी जवाबदारी है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने समाज को अन्य समाजों के साथ तालमेल करते हुए उन्नत
समाज के रूप में आगे लाना चाहूँगी और इसके लिए पूरा हमारी टीम लगी हुई है। और उसमें हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे जो कृषि के क्षेत्र में हमारे जो बंधु हैं, हमारा मुख्यतः कृषि प्रधान हमारा समाज है, तो कृषि उन्नत कृषि में कैसे हम आगे आए और उसके साथ साथ महिलाओं और युवाओं की भागीदारी हमारे समाज के विकास में कैसे बढ़े, इस दिशा में हमारा कार्य योजना। जी, आपने बताया महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी को लेकर भी और महिलाओं की भागीदारी को लेकर खास तौर पर क्या कुछ आप देख पाती हैं, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी जो है और बढ़ाने की ज़रूरत है या अपने आप चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? सामान्यतः हम देखते अभी तक आ रहे हैं कि सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य रहती है। तो कोई भी समाज के विकास में अगर महिला और पुरुष समान रूप से भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक उस समाज का विकास संभव नहीं है। और इसके लिए हमको सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ हमारे चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो बोलना चाहिए कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे समाज की महिलाएं बराबर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के भागीदारी निभाएं, इस दिशा में हमारा प्रयास पहले से जारी है और हम इस दिशा में और तेजी से कंधे से कंधा मिला के समाज के विकास में भागीदारी दिलाएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। जी, भवन को लेकर है, केंद्रीय इकाई के भवन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ बनना है भवन, कहाँ कुछ इसके आगे का बात आगे बढ़ रही है? केंद्रीय भवन हमारा रायगढ़ में तो बना हुआ है, अघरिया सदन, और यहाँ एक निश्चित दायरा है, उससे ज़्यादा हम इसका विकास नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमारे समाज ने एक धाम का निर्माण करने की सोच रखी है और उसकी नींव रखी जा चुकी है। पैंता है हमारा महासमुंद जिला में, बसना ब्लॉक में पैंता ग्राम में 16 एकड़ हमारे समाज के बंधुओं ने भूमि दान किया है और उसमें पैंता धाम हमारे राधा कृष्ण इष्ट देव हैं, उसकी मंदिर की स्थापना के लिए नींव रखा जा चुका है और उसमें सामाजिक बंधु बड़ी उत्सुकतावश बड़े तेजी से हमारे समाज के इस मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और हम लोग सामाजिक जो अंशदान से उस मंदिर का निर्माण लगभग 11 करोड़ और 61 लाख जिसका लगभग कीमत है उसको हम लोग बनाने में लगे हैं। उसके साथ साथ 16 एकड़ का हमारा प्रांगण है, उसमें हमारा अगला कार्य योजना ये है कि उसमें शिक्षा के लिए एक भव्य बड़ा स्कूल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, हमारी सोच है समाज की और उस दिशा में भी लगभग हमारा प्रयास जारी है। जी, एक अक्सर बात आई थी, कई बार ये बात आती है जब बैठकें होती हैं कि कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी जांच की स्थिति है, तो क्या कुछ आगे आप देख पा रही हैं, क्या कुछ आगे गतिविधियां चल रही हैं उस पर, कितनी बात आगे बढ़ी है? वित्त है, वहाँ वित्तीय अनियमितता भी है, वित्त रहेगा तभी अनियमितता रहेगी, तो वित्त है वहाँ अनियमितता की बात उठ भी रही है और निश्चित तौर पे उसके लिए हमारा समाज एक टीम बना के उसमें जांच कमेटी गठित कर दी गई है और निष्पक्ष रूप से जांच हो रहा है और क्या सच्चाई है क्या है वो सब सामने आ जाएगा। अगर गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और अगर सही पाया जाएगा तो उनको प्रोत्साहित भी करेंगे जो पूर्व में काम किए हैं और आगे हमारे अघरिया धाम की गति तीव्र गति से संचालित होगी। आखिरी एक सवाल कि किस तरीके से आप इकाइयों में दौरा कर रही हैं जिससे एक जनसंपर्क भी बने और लोगों की कनेक्टिविटी बने आपके समाज की? हमारे अभी 32 लगभग हमारी इकाई है और हर क्षेत्र में हमारे समाज में एक नियम है कि हर क्षेत्र में साल में एक बार वार्षिक सम्मेलन होता है और उस वार्षिक सम्मेलन में हमारे उस क्षेत्र के लगभग सभी ग्राम प्रमुख से लेके वहाँ के सभी प्रमुख जन उपस्थित होते हैं, सभी पदाधिकारी उपस्थित होते हैं, सभी सामाजिक बंधु जो समाज से जुड़ाव है लगभग उपस्थित होते हैं। उसमें हम जा रहे हैं और उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं ताकि हर क्षेत्र की समस्या और हर क्षेत्र का माहौल हमको पता चले, उस क्षेत्र में क्या ज़रूरतें हैं या उस क्षेत्र के सामाजिक बंधुओं की क्या समस्याएं हैं ये हम तक आएगी। अब इसके लिए हर क्षेत्र में वार्षिक उत्सव में हम शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर हमारा भी ये मानना है कि आप जैसे कुशल नेतृत्व अगर मिलता है समाज को तो समाज काफ़ी आगे बढ़ेगा
और उन्नति के शिखर तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।